जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएनसी क्लासेस में। जो हम लोग आर्टिकल पे बात कर रहे थे, आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 20। ठीक है, एक एक आर्टिकल को हम लोग लेकर चल रहे हैं स्पेशली, क्योंकि आप लोग एक वीडियो में एक आर्टिकल आप समझ लें। ठीक है, देखिए हम आज लोग बात करेंगे आप लोग आर्टिकल 20। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने आर्टिकल 19 पे बात कर लिए हैं। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 20 के बारे में। ठीक है, जो कहता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस। अगर कोई किसी ने कोई अपराध किया है तो अपराध के दोष सिद्धि के मामले में जो संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, अपराध के दोष सिद्धि के मामले में अगर किसी को जो उसको मतलब कन्विक्शन में जो उसको अधिकार मिले हैं, प्रोटेक्शन जो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, वो आर्टिकल 20 उसके बारे में बात करता है। ठीक है, याद रखिएगा ये आपका सिर्फ क्रिमिनल लॉ के लिए, सिर्फ क्रिमिनल केस के लिए है। ठीक है, अगर आप किसी ने कोई ऑफेंस किया है तो सिर्फ उस मैटर में मिलेगा। सिविल सूट, अगर कोई सिविल मामला है उसके अंतर्गत ये नहीं आता है। ठीक है, ये सिर्फ क्रिमिनल केस के लिए होता है। अगर कोई ऑफेंस है, अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है तो उसके क्या अधिकार हैं, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया गया है, उसके अधिकारों को, वो आपका आर्टिकल 20 कहता है। ठीक है, आर्टिकल 20 में 3 आपके क्लॉज हैं। पहला कहता है कि किसी भी पर्सन को, कोई भी पर्सन, अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है, अगर किसी ने कोई मतलब कानून अगर तोड़ा है, वायलेशन ऑफ लॉ इन द फोर्स ऑफ द टाइम, यानी कि उस समय के अनुसार जो कानून होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जांपल से बात करें, आज अगर मान लीजिए आज डेट है आपका 26 नवंबर 2021। ठीक है, तो 26 नवंबर 2021 के दिन जो लॉ होगा, जो कानून होगा, उस कानून, अगर कोई कानून कहता है कि अगर आप इस कानून का उल्लंघन करते हैं तो आपको 2 साल की सजा दी जाएगी। तो याद रखिएगा कि अगर 26 नवंबर को कोई वो लॉ वायलेट करता है, अगर वो कानून तोड़ता है, तब उसे 2 साल की सजा होगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई कानून है ही नहीं, अगर कुछ कहता है कि पर्टिकुलर कोई चीज करने पे कभी भी कोई वो कानून के अंतर्गत उसे मतलब लॉ उसे पनिशेबल नहीं कहता, यानी कि कानून ये नहीं कहता है कि ये पनिशेबल है। ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपको पनिश किया जाएगा, लेकिन किसी ने वो काम कर दिया। ठीक है, और फिर गवर्नमेंट चाहे कि हम लॉ बना के उसे पनिश कर दे, पनिशेबल कर दे उस एक्ट को, उस पर्टिकुलर चीज को, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। यानी कि साफ साफ कहता है कि कोई भी, और अगर आप कोई भी कानून अगर वायलेट करते हैं तो उस दिन, यानी उस समय जो कानून होगा, उस समय जो लॉ होगा, उसी लॉ के अकॉर्डिंग ही आपको सजा दी जाएगी। ठीक है, यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन इसमें नहीं होगा, यानी कि जो आपके रेट्रोस्पेक्टिव जो कानून होते हैं, यानी कि जो भूतलक्षी होते हैं, यानी साफ साफ कहने का मतलब है कि क्रिमिनल लॉ के लिए, यानी कि क्रिमिनल ऑफेंस के लिए, किसी ऑफेंस के लिए आप पास्ट से कोई कानून लागू नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए, अगर हम लोग मान ले कि कोई एक इंसान है जो कोई ऑफेंस मान लीजिए कह दे कि चोरी करता है। ठीक है, अगर किसी ने कोई चोरी की है और चोरी का अगर मान लीजिए सजा है 2 साल। ठीक है, 2 साल अगर सजा है। ठीक है, आज 26 नवंबर के दिन, 26 नवंबर 2021 को चोरी के लिए 2 साल की सजा है। कल को कानून ये बन जाए कि अगर कोई 1 जनवरी 2021 को मान लीजिए अगर कानून बना के ये कह दिया गया है कि अगर 26 नवंबर के पहले, अगर 1 जनवरी 2021 को के बाद भी अगर कोई चोरी किया हो 26 नवंबर 2021 के पहले, तो उसे सभी को चोरी के अंतर्गत ये सजा मिलेगी कि अब उसे 3 साल का मैक्सिमम सजा होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया रेट्रोस्पेक्टिव यानी भूतरक्षी। ठीक है, यानी कि आज जो समय है, कोई भी कानून अगर पास्ट से उसे लागू किया जाता है तो वो भूतलक्षी होता है। तो याद रखिएगा, किसी भी क्रिमिनल लॉ के लिए, किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस के लिए कोई भी कानून रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, भूतलक्षी नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई भी फाइन है, कोई भी अगर किसी भी ऑफेंस के लिए कोई फाइन है, अगर मान लीजिए कोई फाइन अगर आप 2 लाख रुपया है आज के डेट में, तो आप उतना ही फाइन, कोई भी क्रिमिनल होगा, कोई भी ऑफेंस अगर कोई करेगा पर्टिकुलर, तो वो उसे उतना ही देना पड़ेगा। ये नहीं कह सकता कि अगर पिछले 1 साल पहले से अगर किसी ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है तो उसे अब 3 लाख रुपया इसी चीज के लिए दिया जाएगा, तो ये आपका लागू नहीं होगा। यानी कि कोई भी साफ साफ कहता है कि जो
सजा है, यानी कि जो पनिशमेंट है उस पनिशमेंट को उस दिन के दिन अगर कोई लागू होगा कोई भी चीज, तो वो उसे मतलब उसे भूतकाल से यानी कि पिछले समय से उसे लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब एक अगर हम लोग इसका एक अच्छा एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपको सबको पता होगा एक निर्भया वाला जो केस हुआ था दिल्ली। ठीक है, जो निर्भया इंसिडेंट था, निर्भया इंसिडेंट में आपको पता होगा जितने भी जो सजा हुआ है, जो फांसी हुई है 5-4 लोगों की, एक तो आपको अपने से फांसी लगा लिया था, एक आपको पता होगा कि एक उस दिन माइनर था, जब उस दिन इंसिडेंट के दिन वो माइनर था, यानी कि वो अभी 18 साल वो उसको पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन जो इंसिडेंट था जो बहुत मतलब कह सकते हैं कि बहुत मतलब कह सकते हैं खतरनाक था। ठीक है, तो जो आपका जो आपके रेप एक्यूज थे ये आपका एक माइनर था, और माइनर होने की वजह से ये आपका मतलब कह सकते हैं कि ये उतनी कड़ी सजा उसको नहीं मिली, इसे जो आपके जुवेनाइल जो कोर्ट होते हैं उसके सामने से पेश किया गया, और जुवेनाइल जो आपके जो बाल सुधार गृह होता है उसमें इसे रखा गया था, और अभी तो ये बाहर छूट भी गया है। तो उसके बाद आपको पता होगा कि 2012 के बाद जब ये इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, उसके बाद जो हमारा जो कानून था, जो आईपीसी था, उसे अमेंड किया गया और ये कह दिया गया कि अगर बहुत ज़्यादा खतरनाक अगर कोई ऐसा काम कर देता है, ठीक है, आपको पता होगा कि रेयर ऑफ रेयरेस्ट में आता है, तो अगर ऐसा कोई भी कर देता है, अगर वो 16 साल के ऊपर का भी है, मान लीजिए अगर वो 18 साल अगर कंप्लीट नहीं हुआ है फिर भी उसे सजा होगी। ठीक है, अब ये कानून बना निर्भया के बाद, तो ये इसके ऊपर अगर कोई अगर सरकार चाहती तो ये लागू नहीं कर सकती थी, क्योंकि जिस दिन इसने ये काम किया था, जिस दिन इसने मतलब कृत्य किया था, उस दिन वो माइनर के रूप में जो उसको सुविधाएं प्राप्त थी, और कानून ऐसा कुछ भी नहीं कहता था कि इसके साथ ऐसा कुछ किया जाएगा। ठीक है, तो इसे पास से लागू नहीं करवाया जा सकता, तो ये आपको समझना होगा। ये हमारा पहला साफ साफ कहता है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेचर नहीं चलेगा, या फाइन हो या सजा हो। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यानी कि दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई भी सजा अगर बढ़ा रहा है, कोई कानून अगर किसी पर्टिकुलर अगर चीज में अगर कानून में सजा बढ़ा रहा है तो उसे हम रेट्रोस्पेक्टिव नहीं कर सकते हैं। बट अगर किसी सजा में अगर कोई सजा कम हो रहा है, अगर जो पनिश है वो अगर कोई कम हो रहा है, मान लीजिए अगर किसी सजा में अगर 2 साल का सजा है, ठीक है, और कोई कानून अगर आ गया उस समय और ये कहता है कि 1 साल का सजा होगा, तो इसे रेट्रोस्पेक्टिव लागू किया जा सकता है। अगर यानी कोई भी सजा कम कर रहा है अगर कोई कानून, तो वो आपका रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है, बट अगर कोई बढ़ा रहा है तो वो आपका रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, भूतलक्षी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारा पहला है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा कहता है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, यानी किसी भी पर्सन को कोई अगर मान लीजिए उसने ऑफेंस किया है तो उससे एक बार से ज्यादा सजा नहीं दिया जा सकता, इसे डबल जियोपार्डी कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर किसी ने कोई किया है, उससे एक बार अगर सजा हो गई, ठीक है, तो फिर उसी सेम ऑफेंस के लिए उसे दोबारा सजा नहीं दिया जा सकता। ये साफ साफ हमारा आर्टिकल 22 कहता है। ठीक है, 20 क्लॉज 2 कहता है। ठीक है, अब इसमें याद रखने की बात यह है कि मान लीजिए अगर किसी कोर्ट ने किसी को सजा दे दी और फिर मान लीजिए कोई वो अधिकारी है या कुछ भी है, तो उसका जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे अगर कोई इंक्वायरी होती है, कोई सजा मिलती है, तो ये आपका डबल जियोपार्डी के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, अगर कोई उसका मतलब अगर सर्विस इंक्वायरी होती है उसके अंतर्गत उसे पनिश किया जाता है, मान लीजिए उसे जॉब से निकाल दिया गया या पर्टिकुलर कोई भी और उसे सजा दी गई, तो याद रखिएगा ये डबल जियोपार्डी के अंतर्गत नहीं आता है। सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ है जो आपका कानून है, कानून के द्वारा इसे 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता सेम ऑफेंस के लिए, इसे डबल जियोपार्डी कहते हैं। तीसरा आपका ये कहता है कि नो पर्सन एक्यूज एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यानी कि इसे कहते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी इंसान को खुद के विरोध में, खुद के खिलाफ सबूत देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका सीधा मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई ऑफेंस किया है, तो प्राइमर फेसाई अगर प्रथम दृष्टिया अगर ये लगता है कि उसने कुछ ऐसा किया है, तो उससे ही खुद के खिलाफ ये नहीं कहा जाएगा तुम मुझे सबूत दिया, कुछ ऐसा करो जिससे वो फंस जाए। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा अगर कोई थंब इंप्रेशन है, ठीक है, जैसे हमारे अंगूठे का निशान लिया जा रहा है, या आपका ब्लड सैंपल लिया जा रहा है, या अगर मान लीजिए
डीएनए सैंपल लिया जा रहा है, डीएनए के लिए ऐसा कोई सैंपल लिया जा रहा है, या अगर कोई लिटरेचर सोर्स है, अगर मान लीजिए कोई ऐसे रिसोर्सेज हैं आपके रूम के अंदर, घर के अंदर, अगर उसे पुलिस अगर उसे जब्त करना चाहती है फॉर इंक्वायरी, फॉर इन्वेस्टिगेशन, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारे खिलाफ सबूत बनेगा, तो ये सब इसके मतलब कह सकते हैं कि अगेंस्ट आते हैं, मतलब ये आपका सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 20 था। याद रखिएगा आर्टिकल 20 जो है ये पर्सन को है। ठीक है, तो पर्सन मतलब ये हमारे जो इंडियन सिटीजन है उनको भी है, और जो फॉरेन सिटीजन है उनको भी है, और यहाँ तक कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, ये भी आपके आर्टिफिशियल पर्सन के अंतर्गत आते हैं, उनको भी ये प्राप्त है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 21। थैंक यू, जय हिंद।